दोस्तों एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, वो ये कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये ट्रैवल वीडियो है बेसिकली, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको थोड़े टाइम स्पैन में देने की कोशिश की गई है। इसलिए वीडियो जो है उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 मिनट, थोड़ा बहुत प्लस और थोड़ा बहुत माइनस हो सकती है। तो इसका प्लीज़ आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है आपके साथ, जगह के बारे में आपको डिटेल में बताना भी है, और सारी जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो भी आप तक पहुंचानी है। तो इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। अब हमारी यात्रा जो है वो ऋषिकेश को छोड़कर और आगे की ओर देवप्रयाग की ओर चल रही है। देखिए देवप्रयाग जो है वो ऋषिकेश से तकरीबन 67 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, मतलब कहीं पर 67 किलोमीटर लिखा है, कहीं पर 70 किलोमीटर लिखा है, ये तकरीबन डिस्टेंस है ऋषिकेश से देवप्रयाग का। देवप्रयाग जो है वो अपने आप में एक नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कमेटी है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो टिहरी गढ़वाल जो है इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और जनसंख्या बहुत थोड़ी है, सिर्फ 2500 लोगों के आसपास की जनसंख्या है, और 2155 फीट की समुद्र तल से ऊंचाई है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, कस्बा भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3 मुख्य पर्वत हैं जिनके धरातल में ये शहर बसा हुआ है, ये कस्बा आप कह लीजिए बसा हुआ है। गिधांचल पर्वत, दशरथांचल पर्वत और नरसिंहांचल पर्वत जो है इसके बीच में ये बसा है। यहाँ 3 मुख्य बाज़ार हैं जिसमें पूरा का पूरा शहर जो है वो बटा हुआ है। बाह बाज़ार, बीच बाज़ार और शांति बाज़ार। ये मैंने नोट्स भी बनाए थे ताकि मैं भूल ना जाऊँ, आपको अच्छे से इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे पाऊँ। देखिए यहाँ पर 2 मुख्य दर्शनीय स्थल रहेंगे। पहला जो दर्शनीय स्थल है वो तो आप कह लीजिए वो तो देखिए संगम है नीचे, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा जो है ये सतुपंथ से चलती हैं, जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ से सतुपंथ से चलती हैं, और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर नाम से भागीरथ खड़ग ग्लेशियर के नाम से एक ग्लेशियर है जो इसका उद्गम स्रोत है। और इनका संगम होता है भागीरथी जो गोमुख से निकलती हैं उनके साथ, कहाँ पर, देवप्रयाग में। लेकिन माना यह भी जाता है पुराणों के अनुसार कि यहाँ पर अदृश्य रूप में महानदी सरस्वती भी जो है वो उपस्थित है अदृश्य रूप में। तो इन तीनों का संगम यहाँ होता है, और इसके बाद गंगा माँ अपने असली रूप को इख्तियार करती हैं और फिर आगे कल बहती हुई वो भारत माँ को वात्सल्य प्रदान करती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि देवप्रयाग से ही जो गंगा माँ है अपना असली स्वरूप इख्तियार करके आगे की ओर भारतीय मैदानों की ओर बढ़ती हैं। देखिए दोस्तों, रास्ते की एक बड़ी ख़ास बात है कि ये रास्ते आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रिलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है सारे रास्ते की, और साथ ही साथ सड़कें आप खुद देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई हैं। अब वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? देखिए यदि आप बाय बस आना चाहते हैं तो कहीं से भी आप लगा लीजिए, जो उत्तराखंड के अंदर तक जाने वाली बसें हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से चलती हैं, शिमला से चलती हैं, या पंजाब से चलती हैं, दिल्ली से चलती हैं, तो सारी की सारी देवप्रयाग होते हुए जाती हैं। टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए यदि आप वहाँ एक रात बिताना चाहते हैं देवप्रयाग में, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं, आपको पार्क सड़क के ऊपर करना पड़ेगा गाड़ी को, चाहे आप 2 व्हीलर ले रहे हैं, चाहे आप कैसे भी आ रहे हैं, तो आपको सड़क के ऊपर ही अपनी गाड़ी को रात भर खड़ा करना पड़ेगा। क्या ये चिंता का विषय नहीं। ट्रेन जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आपका वो ऋषिकेश है, और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून आपको पड़ेगा। देखिए धर्मशाला में रुकने का खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर आपको 200 रुपये से लेकर के और 400 रुपये में आपको अच्छा कमरा जो है वो मिल जाएगा। साथ ही उनके पास रेस्टोरेंट वालों के नंबर होते हैं जो आपको वहीं पर डिलीवरी कर देंगे खाने की। दोस्तों फाइनली देवप्रयाग में पहुँच चुका हूँ, और अभी तक तो मेरे लिए थोड़ा सा सपने की तरह है, क्योंकि ये सब मैंने वीडियोस में देखा था, टीवी पे देखा था।
दोस्तों ये है देवप्रयाग और आप देख पा रहे हैं कि जो दो नदियों का यहाँ संगम हो रहा है, भागीरथी और बहुत ही शानदार जगह है ये। और आइए आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। ये जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं, यहाँ एक पुल आपको दिखाई देगा और बड़ा कमाल का दृश्य है। देखिए जहाँ पर मैं ठहरा हूँ वो भी एक बड़ा सही जगह है ठहरने के लिहाज से। देखिए आप जब यहाँ आए तो केदार बद्री मंदिर समिति का ये एक धर्मशाला है। यहाँ पर एक आपको बहुत नॉमिनल कीमत पर आपको यहाँ रहने के लिए स्थान उपलब्ध होगा और ये जगह से आपको सारा देवप्रयाग बहुत अच्छे से नज़र आएगा। दोस्तों निकल पड़ा हूँ मैं अब देवप्रयाग के दर्शन हेतु और सामने का दृश्य आप देखिए, वहाँ जाना है और क्या बात है, अद्भुत नज़ारा है। देखिए दोस्तों, और गौ माता की मौज है, बड़ा कमाल है। और ये पुल भी अपने आप में बहुत शानदार है। और आप देखिए जो बीच में बाज़ार आएंगे, जब आप नीचे प्रयाग में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो बाज़ार आते हैं, छोटा बाज़ार है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतों की तकरीबन सारी चीज़ें आपको, अगर अगली यात्रा के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जो बहाव आप देख रहे हैं और ये जो शोर आप सुन रहे हैं पानी का, ये भागीरथी जी हैं जो गौमुख से चलती हैं और इनका रौद्र रूप देखकर एक बार तो सहम जाता है मन। ये देवप्रयाग क्षेत्र है। यहाँ पर देवता लोगों का, देवता आते हैं यहाँ पर, हमेशा स्नान करते हैं देवनगरी में। यहाँ हमेशा देवताओं की निवास स्थान है। और यहाँ पर गंगा अलकनंदा, गंगा भागीरथी का संगम है, जो कि गंगोत्री से आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। उसमें 5 नदियाँ सम्मिलित है, मंदाकिनी, धौली, पिंडरी, सरस्वती, नंदाकिनी, ये 5 नदियाँ इसमें मिश्रित है। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पितृदान तर्पण किया। इस गुफा में बैठ के उन्होंने हवन किया। उनके चरण पादुका जो है ये बाई शिला में है, जो कि यहाँ पे अभी भी प्रत्यक्ष मौजूद है। भगवान रामचंद्र जी का मंदिर यहाँ पर रघुनाथ मंदिर है। और आप जब बिल्कुल संगम के बीच में जा कर के बैठेंगे और दोनों तरफ से महान नदियों का जहाँ संगम होता है, वो मिलन होता है, जब आपको आपकी आत्मा को ओतप्रोत कर देगा, वो आपको गदगद कर देगा। आप बोलना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो केवल आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, लेकिन आप किसी को मौखिक रूप से वो बताने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो वो उस जगह की आत्मीयता है, उस जगह की महानता है। आप वहाँ जाइए और उसको महसूस कीजिए। और काफ़ी देर निहारने के बाद मन हो चला श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन करने का। सीढ़ियाँ, रास्ता बहुत लंबा था, कठिन चढ़ाई थी, 110 सीढ़ियाँ थी शायद, लेकिन फिर भी मन में एक उमंग थी उस प्राचीन मंदिर को देखने की, जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं तपस्या की और
बहुत अच्छा लगा मंदिर को देखकर। साथ ही यह शिला है जहाँ पर भगवान श्री राम ने पीठ टिकाकर आराम किया था। दोस्तों मंदिर चढ़ तो गया मैं, लेकिन उतरते टाइम हा पैर कांप रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। अब ये चाय तो आ गई है और अब खाना खाने के बाद चाय पीऊँगा मैं। रात हो चुकी है, मैं देवप्रयाग में ही हूँ और बड़ा आनंद और मज़े का दिन था और कुछ ऐसे अनुभव भी थे जो मुंह से आप नहीं कह सकते। जितना ये दृश्य भव्य दिन में लग रहा था उतना ही रात में था। अपने मन में ढेरों सवाल लेकर मैं सोने चला गया, लेकिन मन में एक शांति थी, एक सद्भाव था, एक उमंग थी अगली यात्रा के लिए।